all my brothers and sisters of Republic Bharat. I am Ajay Tandon, Advocate Supreme Court, National President Imandar Bharati Party, CEO ATC AI Solutions Private Limited. My dear friends, my heartfelt greetings for very happy Republic Day of my country Bharat. Our country Bharat today is the 77th birthday of Republic Day of India. On 26/1/2050, we celebrated our first Republic Day. Friends, I salute to my Indian Army who saved my country fully with 100% honesty, bravery, loyalty, patriotism, sacrifice, intensity, courage, willpower against enemies of India. I once again salute to all army men, women, all Air Force personnel, all Navy personnel for their brave act since last 77 years in saving my beloved country, Bharat. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram, and especially I bow down before my Indian Army. Friends, after 77 years, Republic Bharat, 81.35 crore persons are not able to earn their food, are compelled to beg 5 kg food per month from Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं, वो 81 करोड़ लोगों को अन्न की भीख दे रहे हैं. Is it our achievement in 77 years of Republic Bharat? I ask to these politicians. No, not at all. अरे भाई, आप इस काबिल तो बना देते कि वो अपना 2 टाइम का भोजन कमा सके. 81 करोड़ 35 लाख लोग भारत के इस काबिल नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी कमा सकें. किस बात का आप रिपब्लिक डे मनाते हो? किस बात का आप प्राउड करते हो? किस बात के आप प्रधानमंत्री हो? किस बात के मुख्यमंत्री हो? जवाब दीजिए. आपका लड़का अगर 50 साल का हो जाए और तब भी वो रोटी ना कमा पाए, आप उसको खिलाओ, आप कैसे महसूस करोगे? मैं अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होता, तत्काल इस बात पर इस पद से इस्तीफा दे देता. लेकिन उसके लिए जमीर चाहिए. आप लोगों का जमीर मर चुका है. भारत रैंक 136 पोजीशन इन 188 कंट्री रिगार्डिंग पर पर्सन इनकम. बताइए, 188 देश में हमारा 135वां 36वां स्थान है. पर पर्सन इनकम एकदम गड्ढे पे है. कोल जो डाटा आ रहा है उसके हिसाब से 17,000 रुपए पर मंथ. भाइयों और बहनों, हम इसको भी सही मान लें, जो कि सही नहीं है. 10,000 से ज्यादा है ही नहीं. एक परिवार आज की डेट में जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे मान लेते हैं, 17,000 रुपए में अपना जीवन नहीं चला सकता. इसको नोट कर लीजिए. इसलिए रिपब्लिक 77वें रिपब्लिक डे पर गर्व करने का कोई कारण नहीं है. 25 करोड़ इंडियंस आर मेल न्यूट्रिटेड. मतलब 25 करोड़ लोग को के शरीर में पोषक तत्व ही नहीं है. वो एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है. मेल न्यूट्रिशन का मतलब यही है. जिसमें भी वर्ल्ड रैंकिंग में भारत
बहुत आगे है। ये हमारा रिपब्लिक है। 77 साल में ये हमने किया। मोर देन 50% इंडियंस आर इलिटरेट। ये हमारा रिपब्लिक डे 77 साल बाद की स्थिति है। दिस इज ऑल ड्यू टू करप्शन ऑल ओवर इंडिया। क्यों है ऑल ओवर इंडिया? ड्यू टू लैक ऑफ विल पावर ऑल ओवर, ड्यू टू सेल्फिश एटीट्यूड ऑल ओवर। बस अपना पेट भरते जाओ। ये नेता हैं, उद्योगपति हैं, ये 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ यही कमाते जाएंगे। नेता बनता ही इसलिए है कि उसको नोट छापने हैं, वोट इसलिए लेने हैं कि नोट चाहिए। किसी के मन में कोई सेवा का भाव नहीं है। Therefore, due to selfish attitude all over, due to lack of service above self, ये भावना है ही नहीं कि हम सेवा करेंगे। डॉक्टर है वो लूटे डाल रहा है, वकील है वो लूट रहा है, आईएएस है वो लूट रहा है, आईपीएस लूट रहा है, आईआरएस लूट रहा है, नेता लूट रहा है, सब लूटने में लगे हैं। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अमेरिका में और दूसरे पड़ोसी का बच्चा नाली साफ करे। ये एटीट्यूड है, शर्म आनी चाहिए। ड्यू टू लैक ऑफ फीलिंग ऑफ कंट्री फर्स्ट, है ही नहीं। ह्यूमैनिटी मैनकाइंड फर्स्ट, बिल्कुल नहीं है। ऑल ओवर, ड्यू टू लैक ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बिल्कुल नहीं है, जो हमारा संविधान कहता है। ड्यू टू लैक ऑफ नेशनल कैरेक्टर ऑल ओवर, बिल्कुल नहीं है। और हम रिपब्लिक इंडिया भारत के मामले में 77 साल के हो गए। अरे बुढ़े हो गए तो। माई फेलो सिटीजन, काइंडली अवेक, कम फॉरवर्ड, मेक भारत रिपब्लिक इन ट्रू सेंस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक भारत। संविधान के हिसाब से बनाइए, प्रियम्बल को पढ़िए, फंडामेंटल राइट को पढ़िए, गरीब को उसके राइट दीजिए, गरीब को उसका अधिकार दीजिए। वंदे मातरम। फ्रेंड्स, nobody should claim भारत इज इंडिपेंडेंट। नो, नॉट एट ऑल। और दूसरे एंगल से मैं कह रहा हूं, वी आर स्टिल स्लेव इन स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी के मामले में हम गुलाम हैं, पर्टिकुलरली अगेंस्ट एरोगेंट अमेरिका, खासकर घमंडी अमेरिका के सामने और उसके राष्ट्रपति के सामने। भगवान हमको सुरक्षित रखे, भगवान हमारे ऊपर कृपा रखे, वरना मान लीजिए एक दिन अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनियां, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, चाहे एप्पल हो, चाहे एआई हो, सब अपने बटन ऑफ कर दें इंडिया के लिए, इंडिया को कोई सर्विस नहीं, क्या होगा? जरा सोच के देखिए, रूह कांप जाएगी आपकी। आज की डेट में अगर हम शुद्ध अर्थों में कहें तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। हालत ये हो चुकी है। आप 100% गुलाम हैं अमेरिकन टेक्नोलॉजी के। क्या कर रही हैं ये 23 आईटी, हिंदुस्तान की आईटीज क्या कर रहे हैं? ये 23 है, जिनमें हर साल करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है, लाखों इंजीनियर्स निकलते हैं। वो जाके विदेशी कंपनियों में जूते साफ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। 1 करोड़ में लेते हैं तो उनके गुलाम होते हैं वो, 10 करोड़ में लेते हैं तो भी गुलाम होते हैं, 100 करोड़ लेते हैं तब भी गुलाम होते हैं। क्यों नहीं वो अपने देश में उनके ऊपर कंडीशन लगाई जाती है कि तुम पढ़ोगे तो यहीं कुछ इन्वेंशन करो, कुछ नई खोज करो, यहीं पर एआई बनाओ, अपना यहां पर ही अपनी मेल बनाओ जो गूगल पे डिपेंडेंट हो, यहीं पर अपनी फंडामेंटल फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी डेवलप करो। अरे चाइना ने तो कर ली है, चाइना कम से कम अपने देश के मामले में इंडिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी में भी। उसे अमेरिका की जरूरत नहीं है। आप एक दिन
नहीं चल सकते अमेरिकन टेक्नोलॉजी के बिना। यह हालत है। बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई किसी तरीके का पद नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमारे मिशन पे हमारे हिसाब से काम हो जाए, हमारे विजन के हिसाब से, 5 साल में मैं हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकता हूं। जो जो मैं कह रहा हूं करके दिखा दूंगा। इसलिए बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि हम रिपब्लिक इन भारत सही अर्थों में इंडिपेंडेंट 77 साल बाद भी नहीं हुए। और सुनिए, 50 करोड़ इन्वेस्टर्स ऑफ सहारा ग्रुप ऑफ 5000 कंपनीज, फ्रॉड कंपनीज, 4 फ्रॉड सोसाइटीज, इसी तरह एल्केमिस्ट, आदर्श, प्रिज्म, आनंद निधि और अदर इसी तरीके की 1 लाख कंपनी सोसाइटी इन्वेस्टर्स आर क्राइंग, रो रहे हैं, पागल हैं, सड़कों में घूम रहे हैं फॉर जस्टिस, न्याय के लिए जस्टिस, सिंस लास्ट 25 years, फॉर दे लॉस्ट देयर हार्ड एंड लाइफ सेविंग इन द हैंड्स ऑफ दीज लूटर्स in conspiracy with government of India, of Republic Bharat and state governments। भाइयों, 50 करोड़ भारतीय, पारिवारिक जन्म मिला लो पूरा भारत, सहारा और सहारा जैसी 1 लाख कंपनी के आगे के हाथों पूरी अपनी जमा पूंजी गवा बैठा है। 5000 लोगों ने आत्महत्या कर ली है और यह 25 सालों में हुआ है और इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। उनकी मिलीभगत से ये इतने बड़े बड़े अपराध किए और हुए, आज भी हो रहे हैं। अभी मैंने एक बड़ी फ्रॉड ग्रुप जो करीब 15 सालों से तुम्हारा सहारा की तरह बन रहा है, और उसका नाम है मॉरल ग्रुप ऑफ सोसाइटी एंड कंपनी। करीब 50 कंपनी उसने फ्रॉड बना ली है। अच्छा खासा लोगों को लूट चुका है, लूटता जा रहा है। मैंने सारे सबूत के साथ पूरे देश में कंप्लेन भेजी है, कोई सुनवाई नहीं। लूट लो बेटा, खूब लूट लो, जितना लूट सकते हो लूट लो। जब पूरा लूट लोगे तब ये 2-4 हजार मरेंगे लोग, तब हम कुछ थोड़ा बहुत उनको जैसे रोटी दी जाती है, किसको आप जानते हैं, वैसे ही दे देंगे। आज भी यही हो रहा है सारा पोर्टल में। 3 साल लगभग हो गए हैं, जितना रुपया खर्चा हो गया उतना रुपया भी नहीं दिया। 1% मुश्किल से इन्वेस्टर्स को 1% रुपया मिला है। यही हाल सेबी का है। 12 सालों में 1% लोगों को 1% रुपया मिला है। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े फॉर्मर जज एकदम मक्खन मलाई खा रहे हैं लूट के माल से। तो सवाल यह है, टोटल रकम है 250 लाख करोड़ और टोटल इन्वेस्टर है 50 करोड़। कम नहीं है बहनों भाइयों। संविधान के सारे प्रॉमिसेस को मिट्टी में मिला दिया। कोई प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ, चाहे वो प्रीएम्बल में दिया हो, चाहे आर्टिकल 14 में, 19 में, 21 में, 39 में, कोई प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। ढेरों कानून बने, कानून बढ़िया बनाए, लेकिन उनका पालन करने में ना तो कानून बनाने वालों को रुचि है और ना पालन कराने वालों को रुचि है। सरकारों में भ्रष्टाचार जबरदस्त, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस में भ्रष्टाचार जबरदस्त,
एक नया कानून बना 2019 में, बड़ा बढ़िया हमको लगा, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 लागू किया गया 78 से, उसमें डिटेल लिखी है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कानून है। पूरी जिम्मेदारी है भारत के सभी जगह के डिविजनल कमिश्नर की, डीएम की, पुलिस कमिश्नर्स की, थानों की। एक भी शहर के एक भी कमिश्नर ने, डीएम ने, पुलिस कमिश्नर ने, थाने ने अपनी जिम्मेदारी रत्ती भर नहीं निभाई। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई 14 सांसदों की। उन्होंने पूरे भारत में घूम के इसका निरीक्षण किया कि कितना अनुपालन हो रहा है एक्ट का। उसकी रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट भी हमने सबको भेजी, प्रधानमंत्री समेत सबको। उसमें उन्होंने क्लियर लिखा कि एक भी जगह कोई अनुपालन नहीं हुआ, सब बेईमान है। आप कहते हैं हम रिपब्लिक डे 77 साल वाला बड़े शान से, बड़ी पगड़ी पहन के बनाते हैं, किस बात के लिए करते हो? अरे अपनी अंतरात्मा में झांक के देखो, उसी दिन समझ में आ जाएगा कि जितना मैं कह रहा हूं 100% सत्य है। तो बहनों भाइयों, मैं वंदे मातरम करता हूं, दिल से करता हूं, भारत माता की जय दिल से करता हूं। इस देश की मिट्टी का एक एक कण मेरी आत्मा में है और मैं भारत के लिए कुछ बड़ा सोचता हूं, कुछ बड़ा करना चाहता हूं। एक एक व्यक्ति के लिए, भारत का मतलब चुनिंदा लोग नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, 146 करोड़ में आखिरी व्यक्ति के लिए भी कुछ ठोस किया जाए, तब हमें हक होगा कि हम पूरे गर्व के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे सम्मान के साथ अपने मन में एक भाव लाएं और पूरे गर्व से कहें, रिपब्लिक भारत जिंदाबाद। तो साथियों, उम्मीद करिए जल्दी से जल्दी वो दिन आएगा जब हर भारतवासी मेरी तरह फ्रस्ट्रेशन में नहीं होगा, गर्व में होगा और गर्व से कहेगा कि अब हमको पूरा अधिकार है कि पूरे सम्मान के साथ अपना रिपब्लिक भारत मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय भारत माता की।